जय सिया राम, जय जय सिया राम। मित्रों, मानव इस जीवन यात्रा में नाना प्रकार के कष्ट भोगते रहता है, तमाम तरह के विघ्न बाधा को झेलता रहता है और इस जीवन की यात्रा में हर कदम पर उसे कष्टों, दुखों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब जिनके पास कुंडली है वो तो एनालिसिस करके देख लेते हैं कि भाई हमारा क्यों ये परेशानी का कारण क्या है, इन परेशानियों का सबब क्या है, वो ये पता लगा लेते हैं। लेकिन इसके लिए भी उन्हें सही जगह पर सही मार्गदर्शन चाहिए। सही ज्योतिषी के पास अगर वो जाते हैं तभी उनका सही एनालिसिस हो पाता है, वरना तो तमाम तरह के ज्योतिषी हैं जो तमाम तरह के पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, अंगूठी, रिंग, नग पहनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो इंसान खुद परेशान रहता है और ऊपर से और परेशानी बढ़ जाती है। तो ये तो हुआ जिनके पास कुंडली है। और जिनके पास कुंडली नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम है, जन्म का समय नहीं मालूम है, जन्म का स्थान नहीं मालूम है। तो उनका समाधान कैसे हो सकता है? मित्रों, एक चीज़ आप जान लो कि एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र, जो भोग विलासिता के स्वामी है, ऐश्वर्य के स्वामी है, वैभव के स्वामी है, सुख भवन वाहन का स्वामी होते हैं, जो लक्ष्मी के मतलब लक्ष्मी देने वाले ग्रह होते हैं शुक्र। अगर शुक्र आपका खराब हो गया है तो आप चाहे लाख प्रयत्न कर लो, आपको सफलता नहीं मिलने वाला है। जीवन से संघर्ष खत्म नहीं होने वाला है, दुख खत्म नहीं होने वाला है, सुख आपका आएगा नहीं, क्योंकि शुक्र खराब है। और शुक्र जिसका खराब रहता है वो सचमुच सारी जिंदगी संघर्ष करते रह जाता है, लाख उद्योग कर लेता है, लाख पूजा पाठ, जप तप, हवन यज्ञ सब कुछ कर लेता है, पर उसे सुख का मुंह नहीं देख पाता है। तो साथियों, ये जो शुक्र है, अब जिनके पास कुंडली है उन्हें तो पता चल जाएगा, जिनके पास कुंडली नहीं है वो भी ये अंदाजा लगा ले, वो समझ ले कि उनके कष्टों का, संघर्षों का, उनके दुखों का कारण शुक्र ही है। कहते हैं लोग कि शनि की 7.5 आ गई, मंगल, ये सब तो अपनी जगह पर सचमुच सही है। लेकिन इन सब का गोचर में 7.5 हो, ढैया हो, एक निश्चित पीरियड होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे ढैया है तो 2.5 साल, शनि की ढैया लगी तो 2.5 साल कष्ट होगा, उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। 7.5 लगी तो 7.5 साल कष्ट हुआ और फिर आप मुक्त हो गए, फिर आप सुख का जिंदगी जीने लगे, सुख का जीवन जीने लगे। लेकिन अगर आपको लगातार कष्ट हो रहे हैं, कर्जे हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जीवन में संघर्ष हैं, तो फिर उसके लिए तो आपको शुक्र का आराधना करना होगा, शुक्र को प्रसन्न करना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अगर छोटा छोटा उपाय हम कर लें तो हमारा शुक्र मजबूत हो जाएगा, और जब शुक्र मजबूत हो जाएगा तो तमाम तरह के जो हम कष्ट, विघ्न बाधा झेल रहे हैं, जो संघर्ष में जिंदगी हमारी है, वो उससे निकल सकते हैं। अब ये शुक्र का जो उपाय करना है आपको, कैसे शुक्र को प्रसन्न करें। शुक्र को प्रसन्न करना बेहद जरूरी है। अगर आपने शुक्र को प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे कष्ट, दुख, दारिद्र्य सब कुछ मिट जाएगा, और सुख भवन वाहन, उच्च श्रेणी के भवन, उच्च श्रेणी के वाहन, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा एकमात्र शुक्र को प्रसन्न कर लेने से। अब शुक्र को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कोई यज्ञ जप तप हवन ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे उपाय करना है और शुक्र आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम जरूर लिखें। इससे आपके भी कष्ट दूर होंगे और हमारा भी कुछ उपकार हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस शुक्र को प्रसन्न कैसे किया जाए। बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है।
आप श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्वेत वस्त्र का प्रयोग करना शुरू कीजिए। सादा वस्त्र हो, अगर सादा वस्त्र नहीं भी हो तो कम से कम एक सादा रुमाल अपने पास जरूर रखें। और शुक्रवार के दिन दही का तो आपको नियमित सेवन करना है। नियमित रूप से अगर आप दही का सेवन करते हैं, दोपहर के भोजन में लेते हैं, तो शुक्र आपका निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना शुरू करें, जैसे दूध, दही, मिश्री, चीनी, चावल, ये सब जो सफ़ेद वस्तुएं हैं, इनका दान शुक्रवार के दिन करना चाहिए आपको। जब ये दान करने लगेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र, कितना भी बिगड़ा हुआ, कितना भी खराब शुक्र है, आपका मजबूत होने लगेगा। और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा जब आपके ऊपर बरसेगी तो शुक्र आप ऑटोमेटिक अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी का अगर आप पूजा करते हैं तो शुक्र प्रसन्न होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा एक मंत्र है शुक्र का, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इसका सुबह में स्नान आदि करके शुद्ध हो करके आप इस मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन जरूर करें। जब शुक्रवार को आप ये जाप करेंगे तो निश्चित रूप से शुक्र आपके प्रसन्न होंगे। और जैसे जैसे शुक्र आपका प्रसन्न होते जाएंगे, शुक्र मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख, दर्द, कष्ट, कर्ज, संघर्ष खत्म होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। यह ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा, आपने शुरू किया और सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप महसूस करोगे कि धीरे 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 आपके कर्जे कम हो रहे हैं, आपके दुख कम हो रहे हैं, आपके संघर्ष कम हो रहे हैं और आपकी जीवन व्यवस्थित होती जा रही है। जीवन में सुखों की वृद्धि होती जा रही है। ये है शुक्र के छोटे छोटे उपाय, अगर आप करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।